नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बांदा की, जहां पर किसानों के लिए आया सरकारी बीज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए पूरा मामला। किसानों के लिए सरकार भले ही तमाम योजनाएं लागू करे और उन योजनाओं में कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसके लिए भी कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और जिस बीज को खेतों में बोकर किसानों को बेहतर फसल उत्पादन करना था, उस बीज के जिम्मेदारों ने कालाबाजारी कर अपनी जेबें भर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला जनपद के कमासिन राजकीय बीज भंडार का है, जहां एक सरकारी पशु विभाग की गाड़ी में सरकारी बीज भरकर ले जाते समय गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो में कहा जा रहा है कि ये किसानों को वितरण के लिए आया सरकारी बीज है, जिसको चोरी से बेचने के लिए ले जा रहे हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि बीज लगभग 30 कुंटल होगा। वहीं जब वायरल वीडियो की जानकारी की गई तो पता चला कि कमासिन राजकीय बीज भंडार के प्रभारी शत्रुघ्न व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों के हक में डाका डालकर लाखों के भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। इसमें गाड़ी पकड़ने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए बताया कि किसानों के लिए निःशुल्क वितरण के लिए आए मिनी किट व प्रदर्शन आदि के बीज को बुआई के समय किसानों को ना वितरण कर बाद में गांव-गांव जाकर दलालों के माध्यम से किसानों के अंगूठे लगवाकर कुछ किसानों को चने की जगह सरसों और मसूर की किट देकर खानापूर्ति कर वितरण दिखा दिया गया और वही बीज अब चोरी छिपे पशु विभाग की सरकारी गाड़ी में भरकर बाजार में बेचा जा रहा है। जबकि देखा जाए तो फसल बोने का समय भी नहीं है, बल्कि फसल पकने की कगार पर है। बताया गया कि किसानों के साथ घटतौली कर ज्यादा पैसे वसूले गए, जिसका किसानों ने विरोध किया और वीडियो बनकर सोशल मीडिया में वायरल किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ये भी बताया गया कि इस विभाग में ब्लॉक में कुछ कर्मचारी कई सालों से तैनात हैं, जिनकी गांव में अच्छी सेटिंग होने से बीज की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। हो रहा है जिसमें पशु विभाग की गाड़ी है और आप दिख रहे हैं, उसमें आप आवाज़ भी लगा रहे हैं कि माल जो है गलत तरीके से जा रहा है। क्या है पूरा मामला? ये मामला ग्राम पंचायत ब्लॉक कमासिन का है, कृषि बीज भंडार का। इसमें पशु अस्पताल की वाहन था, जिसमें जो है कृषि विभाग का जो है मिनी किट, जिसमें राई है, मसूर है, चना है, ये बिक्री हेतु चोरी करके ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मुझको पता लगा। जो यहाँ इसका कर्मचारी है तो उसी का लड़का जो है ड्राइव कर रहा था पशु विभाग की गाड़ी को, उसी का लड़का ड्राइव कर रहा। तो मैंने देखा, मुझको शंका हुई, मैंने रुकवाया, मैंने देखा तो उसमें लगभग 30 से 40 कुंटल मिनी किट भरे पड़े थे। जो ऑलरेडी उस गाड़ी का ड्राइवर है, क्या वो नहीं था? नहीं, जो उस विभाग का वो डॉक्टर विभाग का जो ड्राइवर था वो नहीं था। अच्छा, तो कौन? कृषि विभाग का एक जो चपरासी है शिव भवन, उनका पुत्र था। अच्छा, तो वो गाड़ी ड्राइव करके हाँ, वो जो गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहा था। तब मुझको शंका हुई, तब मैंने रुकवाया और मैंने इसका खुलासा किया पूछताछ। नहीं तो सरकारी गाड़ी पशु विभाग की है और दूसरा ड्राइवर कैसे गाड़ी ले जा सकता है? ये सब लोगों की मिली भगत है भाई। लोगों से अंगूठा फर्जी तरीके से इन लोगों ने लगवाया है, न तो किसी को रसीद नहीं दी भाई। चना आपका 800 रुपये बोरी दे रहे थे, जबकि इसका निश्चित रेट 779 रुपये है शायद। उसमें खुलेआम 20-25 रुपये तो एक्स्ट्रा ले रहे थे सारे किसानों ने इसकी भी शिकायत भी तुरंत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया। पिछली बार भी मैंने इसे सब चीज़ों को पकड़ा था, आढ़ती के पास पकड़ा था, तब भी अधिकारी कर्मचारी अपना जो है ऊपर से बना के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। सर, लगभग कितना माल लोड रहा होगा इस गाड़ी? लगभग 30 से 40 कुंटल माल लोड रहा होगा। ये पहली गाड़ी नहीं थी, ये तो मैंने पकड़ा है। लगभग 7 से 10 लाख रुपए का माल जो है यहाँ से गबन हुआ है, ये मुझको जानकारी मिली है। तो इसके अलावा और साधनों में माल गया? हाँ, बिल्कुल, पिकअप में गया है। अच्छा। और जो है ई रिक्शा में गया है, ट्रैक्टरों में गया है। कैसे कह सकते हैं आप? उसका साक्ष्य आपके पास? हाँ जी, साक्ष्य है मेरे पास और तमाम की वीडियो है। मैंने किसानों से अपने क्षेत्रीय बात किया है, कई गांव के किसानों से बात किया है। उन्होंने बताया कि हमको केवल राई भर दिया गया है, कहीं मसूर भर दिया गया है, कहीं कुछ नहीं दिया गया। रात में गए और प्रधानों के माध्यम से अंगूठा लगवाए और बस फर्जी तरीके से उनका सब वही सब। आपने इस मामले को लेकर कहीं इसकी शिकायत किया? जी, मैंने कृषि निदेशक को दिया, जिला कृषि बीज भंडार उनको दिया, जिला अधिकारी को दिया। तो क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों? अभी तक उसमें कोई कार्रवाई अभी निश्चित नहीं हुई। नहीं तो ये जो बीज चोरी से ब्लैक किया जाता है, किसानों का बीज बेचा जाता है, तो वहाँ से तो अंगूठा लगवाने के बाद ही दिया जाता है, तो ये बीज आता बचता कैसे है फिर? अरे भाई, फर्जी अंगूठा लगवाए जाते हैं।
भाई अंगूठा आपसे 3 बार आपका भाई 2 एकड़ से ऊपर ज़मीन है आपकी, सपोज दैट आपको राई दे रहे हैं 2 किलो, तो अगर उसमें ज़मीन है तो अभी नहीं लगा भैया, फिर से लगाओ, तो उसमें राई भी हो गई, चना का भी लग गया अंगूठा, हेलो, उनका बन गया चना, पूरा बेचने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह बहुत सारा काम किया गया है। जो प्रदर्शन का बीज था उसको जो है बेचा गया है पूरी तरह से। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बांदा के बाद बात होगी कौशाम्बी की, जहां महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई। भूत पिशाच बाराती बने, देखिए ये खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले भर के शिवालयों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताते चले कि कौशाम्बी जिले के करारी कस्बे में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें डीजे की धुन पर नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए शिव भक्त शामिल हुए। शिव बारात में भव्य झांकियां शामिल हुई, जिसमें भूत पिशाच के वेश में बाराती नजर आए। शिव बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। करारी कस्बे में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गाजे बाजे के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। हर हर महादेव के जयकारे के साथ श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। बारात में शिव भक्त, भूत पिशाच, नर नारी, किन्नर, गंधर्व के साथ महादेव के रूप में दूल्हा बनकर निकले भगवान शंकर की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। बारात सोनारल टोला स्थित प्राचीन शिव मंदिर से किंगनगर, अशोक नगर, कृष्ण नगर, नेता नगर, इंदिरा नगर सहित प्रमुख चौराहा होते हुए पुनः सोनारन टोला पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सुरक्षा की दृष्टि से करारी कोतवाल विनीत सिंह, एसएसआई प्रभुनाथ सिंह पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां महाशिवरात्रि पर बम बम भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। देखिए, बालाबेहट में गाजे बाजे के साथ निकाली गई बारात। बैंड बाजे पर खूब नाचे बाराती, जगह जगह हुआ बारात का स्वागत। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बम बम भोलेनाथ के जयकारों की गूंज रही। सजे रहे शिवालय, भक्त डूबे नजर आए भक्ति रस में। गांव के प्रसिद्ध मंदिर अमोनिया मंदिर, शिवालय सिद्ध पीठ, बरवासन धाम मंदिर, झालरा मंदिर, वैदेही मंदिर, अथाई शिवालय, प्राचीन किला में विराजमान भोलेनाथ हटवारा मंदिर, माता की मड़िया सहित सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने बेलपत्री, धतूरा, अकौआ के फूल, बेल, बेर, रंग बिरंगे फूलों के साथ भांग से सजी थाली लेकर पहुंचे। शिवालय ओम नमः शिवाय के जाप के साथ भक्तों ने शिवलिंग पर चढ़ाई पूजा सामग्री, दूध व जल किया जाप। बाराश्रम मंदिर अथाई से शुभारंभ नगर भ्रमण करते हुए लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर पर बारात का जनवासा रखा गया। भक्त दर्शन करने के बाद माथे पर चंदन का लेप लगाने के साथ साथ भक्ति रस में डूबे नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। ले चलेंगे मिर्जापुर, जहां शंकर भगवान की पूजा करके लौट रहे लोगों को कुछ व्यक्तियों ने रोक लिया। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय मंदिर पर शंकर भगवान की पूजा करके लौटते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते से लौटने को लेकर आपत्ति दर्ज की। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी, उप जिलाधिकारी, थाना कछवा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर समाधान करा दिया गया। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ वहां से चले गए। कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जानते हैं क्षेत्राधिकारी सदर मिर्जापुर अमर बहादुर का क्या कुछ कहना था। दिनांक 26/2/2025 को ग्राम जलालपुर थाना कछवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय मंदिर पर शंकर भगवान की पूजा करके लौटते समय रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में लौटने को लेकर आपत्ति की गई, जिसकी सूचना पर त्वरित मैं और एसडीएम साहब हम लोग पहुंच गए। वहां पे लोगों को समझा बुझाकर समाधान करा दिया गया। सभी लोग हर्षोल्लास से वहां से चले गए और पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। सोनभद्र का जिक्र होगा, जहां स्काउट गाइड के प्रशिक्षण में बच्चों को स्काउट गाइड, प्रार्थना, झंडा, गीत, नियम, प्रतिज्ञा, स्काउटिंग, इतिहास आदि जैसी अन्य गतिविधियों को सिखाया गया।
देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। सोनभद्र में भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र के सौजन्य से मुकुल आनंद पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र के आदेशानुसार ब्रजेश कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगवा के संरक्षण में आयोजित 3 दिवसीय प्रथम सोपान प्रशिक्षण शिविर उच्च प्राथमिक विद्यालय चेरोई में डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंह महादेव, ब्लॉक स्काउट मास्टर नगवा, शिक्षक पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पल्हारी के निर्देशन में संपन्न हुआ। समापन समारोह में डॉक्टर ब्रजेश महादेव ने कहा कि स्काउटिंग से देशभक्ति और समाज सेवा की भावना विकसित होती है। इससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्काउट गाइड के प्रशिक्षण में बच्चों को स्काउट गाइड प्रार्थना, झंडा गीत, नियम प्रतिज्ञा, स्काउटिंग इतिहास, सिद्धांत, चिन्ह, सलामी, बायां हाथ मिलाना, स्काउटिंग वर्दी आदि एवं अन्य गतिविधियों को सिखाया गया। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित चंद्रिका प्रसाद योगाचार्य ने कहा कि नगवा के दुरूह क्षेत्र में डॉक्टर ब्रजेश महादेव को मैं 2002 से देख रहा हूं। बच्चों के लिए निरंतर नवाचार करते रहते हैं। विशिष्ट अतिथि भानु प्रताप सिंह एजुकेट गर्ल ने शिविर की सराहना की। समापन समारोह में बच्चों ने विविध प्रकार के गीतों की प्रस्तुति दी। आकर्षक नृत्य ने सबका मन मोह लिया। सहयोगी प्रशिक्षक के रूप में रमेश कुमार, स्काउट मास्टर यूनिट लीडर महात्मा गांधी स्काउट दल यूपीएस चेरोई ने बच्चों को आशीर्वचन दिया। सैयद अनवर हुसैन, जिला स्काउट मास्टर सोनभद्र ने सभी को शुभकामनाएं दी और बताया कि ये प्रशिक्षण अनिवार्य बालचर योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कराया जा रहा है। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।